मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। आज लालू प्रसाद यादव फिर से राजद के अध्यक्ष बन गए हैं और उन्होंने अपने छोटे पुत्र हैं तेजस्वी यादव उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया है। और जो बड़ा पुत्र है तेज प्रताप उनका बनवास कर दिया है क्योंकि उनको पार्टी से भी निकाल दिया है और उनको 6 साल के लिए भी पार्टी से सस्पेंड करके 6 साल के लिए उनको पार्टी से निकाल दिया। तो आज जब वो नामांकन कर रहे थे तो तेज प्रताप का पहली बार बयान आया कि उनके परिवार ने ही यानी कुछ लोग हैं जो आरजेडी में जिन्होंने उनको पार्टी से निकाला, उनके खिलाफ एक साजिश हुई। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रतीक मिश्र। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ये कहानी आपको औरंगजेब और दारा शिकोह टाइप नहीं लग रही है कि लालू जी ने अपने पुत्रों को उसमें भेदभाव कर दिया है और एक पुत्र को उन्होंने सत्ता सौंप दिया, दूसरे पुत्र को बनवास दे दिया है। देखिए एक कहावत है अंग्रेजी में, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। लेकिन आज ये लव एंड वार के साथ एक पॉलिटिक्स और जुड़ गई। ठीक है ना, राजनीति में सब कुछ सही है। अब ना तो राजनीति में वो नैतिकता रह गई है, ना वो मर्यादा रह गई है और ना ही वो गरिमा रह गई है। क्या क्या ड्रामे होते हैं, क्या क्या नौटंकियां होती हैं, खाली एक लक्ष्य है कि किसी तरीके से सत्ता। ठीक है ना। और ये जो लालू परिवार का जो मामला है, ये किसी थ्रिलर स्टोरी से कम नहीं। इसकी सत्यता क्या है ये तो उनके परिवार के लोग ही जान सकते हैं। हम आप तो जो जितना पढ़ते हैं, जो सामने बयानबाजी हो रही है उसके बयानबाजी होती है, उससे समझ सकते हैं कि लेकिन कहीं ना कहीं एक संकेत जरूर मिलता है कि तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हालांकि इस घटनाक्रम से पहले तक बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में ये माना जाता था कि लालू यादव के परिवार को लेकर ये माना जाता था कि परिवार के अंदर एक यूनिटी है, कोई मतभेद तब तक था जब तक लालू और राबड़ी सत्ता में थे। क्योंकि बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों को अब लग रहा है कि हमारे हाथ क्या मिला, विरासत किसके हाथ लगी। हाँ, और मुझे लगता कि यही कारण है कि एक बार जो है लालू ने फिर कमान संभाल ली। इसलिए स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो चल नहीं पा रहे, व्हील चेयर में आ रहे, लेकिन उन्होंने सत्ता इसलिए संभाली है कि ताकि परिवार में झगड़ा ना हो, परिवार और उनकी बात को परिवार के झगड़े की वजह से और दूसरे एक सहानुभूति उनको लेके डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उनका रहे तो आने वाले विधानसभा चुनाव होने बिहार में तो एक सहानुभूति रहे। अब परिवार के अंदर ये मनमुटाव के पीछे क्या स्थितियां हैं क्या नहीं है, लेकिन जो छन छन कर खबर आ रही है वो खबर यही आ रही कि ये बेसिकली एक सत्ता की लड़ाई है, प्रभुत्व की लड़ाई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लालू यादव, राबड़ी देवी और उनकी जितनी भी बेटियां हैं, परिवार के जो लोग हैं, उन सब ने शुरू से ही तेजस्वी को आगे बढ़ाया है, इसमें कोई शक नहीं। और इस झगड़े के पीछे दोनों भाइयों की भूमिका कम है। इन दोनों के इर्द गिर्द जो मंडली है, मंडली है, उसने इस झगड़े को क्रिएट करा। जो पुराने लोग हैं जिनको लगता है कि अगर तेज प्रताप रह गया तो उनकी सत्ता जा सकती है, नहीं, उनकी जो क्रीम खा रहे हैं वो उस मंडली ने करवाया। और तेज प्रताप के बारे में माना जाता है कि वो थोड़ा सा राजनीतिक पैतरेबाजी से अलग हटकर चीजों को करते हैं। तेजस्वी नाप तोल के और कैलकुलेटेड अपने पिताजी और माताजी की स्टाइल में, मतलब तेजस्वी एक कह सकते हैं कि प्योरली पॉलिटिशियन, जबकि तेज प्रताप में अभी वो कमी दिखती है। तेज प्रताप आध्यात्मिक और ये सब जो चीजें हो रही हैं उस तरफ ज्यादा है। और देखिए पिछले दिनों जो चीजें निकल के आई कि भाई पत्नी के साथ उनका विवाद चल रहा है, फिर किसी दूसरी लड़के की शादी की बात आई सामने, उसके परिवार के लोगों को अपने पार्टी और संगठन में बिना वजह आगे बढ़ाया। तो कोई भी अगर राजनीतिक दल होगा तो वो ये सब चीजें बहुत दिनों तक सहन नहीं कर सकता। और असल में बेसिकली क्या है ना, बहुत छवि खराब हो रही थी। ये दिल्ली में बैठ के हमारे आपके पास तक सूचना नहीं आती है, लेकिन बिहार में ये चीजें बहुत दिनों से मतलब ये अच्छा नहीं माना लोगों ने। और इसीलिए लालू यादव ने एक राजनीतिक फैसला लिया
ये पारिवारिक कम राजनीतिक फैसला है कि फिलहाल तेज प्रताप को इस सारे सीन से दूर कर दो, तब तो 4-5 महीने में लोग भूल जाते हैं। ठीक है, और आप देखिएगा कि उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही चुनाव हो जाएंगे, तेज प्रताप जी फिर वापस आ जाएंगे। उनको ये हो सकता है चुनाव से पहले आ जाए, उनको टिकट भी मिल जाए कि इन्होंने माफी मांग ली है, ये हो गया वो हो गया, जो भी कुछ। हाँ, कुछ भी कहा जा सकता है, राजनीति में तो सब कुछ संभव है। देखे ना उत्तर प्रदेश के अंदर भी तो यही सब कहानी हुई थी। मंच पे जो है तमाम अशोभनीय चीजें हुई और उसके बाद जो है चाचा भतीजा एक संग है और बहुत सी चीजें चली कि चाचा जी योगी जी से मिल गए हैं और योगी जी ने चाचा जी को ये कर दिया और फलाना कर दिया ढिकाना कर दिया, लेकिन वो सब एक है। तो दर्शक जी, तो बेसिकली क्या है, देखिए ये परिवारवादी पार्टियां हैं। बिल्कुल, इससे मतलब परिवारवादी का मतलब एक परिवार के ही लोगों के इर्द गिर्द। हाँ, मुझे लगता है कि जब लालू जी का सीन से बाहर हो जाएंगे पार्टी से, उसके बाद फिर उसमें जो फ्रिक्शन होगा, उसके बाद उसकी नहीं, देखिए वो क्लियर कट है। मैंने आपको बताया ना, परिवार के अंदर भी और पार्टी के अंदर भी एक क्लियर राय है, लालू के उत्तराधिकारी तेजस्वी। अब तो हो गया, अब तो नेचुरल भी थे वो, वैसे भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। वही अब तो डिक्लेयर कर दिया। आपको क्या लग रहा है जो बिहार का चुनाव है अभी विधानसभा का, वो चुनाव किस तरफ जाएगा? क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि चीजें स्पष्ट सी होती चली जा रही है। देखिए अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी समीकरण बनने शुरू हुए हैं। देखना ये होगा, और क्योंकि दोनों ही जो बिहार के अंदर जो दोनों प्रमुख दल हैं, आरजेडी और भाजपा, यही दो प्रमुख दल है। कांग्रेस प्रमुख दल नहीं है। दोनों के गठबंधन की क्या स्थिति बनती है? लालू यादव को कमान इसीलिए दी गई है कि गठबंधन मजबूत रहे, सब उनके, और लालू के अंदर ये कला है लोगों को जोड़ने की, कला है, सब लोग सम्मान भी करते हैं और सब लोग तेजस्वी को अपना नेता माने। ठीक है ना? नहीं है क्या कि पिछले चुनाव में आरजेडी में तेजस्वी यादव ने डिसीजन लिया और उसकी वजह से कांग्रेस के साथ उनकी मनमुटाव हुए और जो सहयोगी दल थे उनके साथ मनमुटाव हुआ, सीटों को बंटवारे। तो अब लालू ने अपने हाथ में कमान ले ली। लालू यादव थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी है और बहुत चीजों को समझते हैं, पॉलिटिकल चीजों को समझते हैं, क्योंकि ये उनके लिए मतलब करो मरो जैसी स्थिति है, मैं बताऊं आपको। और इस समय सबसे फेवरेबल कंडीशन वो मान रहे हैं कि अगर इस बार नहीं तो फिर काफी दिनों मुश्किल हो जाए। अगर एक बार भाजपा सत्ता में आ गई, फिर अगले 5-10 साल तक आप भूल जाइए। और भाजपा की कोशिश ये है कि किसी तरीके से इसको डैमेज करते रहो। और कुल मिला के ये है कि मेरा अभी मानना अपना ये है कि जो राजद का जो गठबंधन होगा, जो इंडिया गठबंधन का जो है, उसमें इतनी ज्यादा आपको विवाद या चीजें दिखाई नहीं पड़ेंगी जितनी इसमें दिखाई पड़ेंगी। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि नीतीश कुमार अपनी राग अलापेंगे और अब जो है पासवान के भी जो है महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई और वो चाहते कि उन्हें, हाँ वो तो कह रहे हैं कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, यानी वो एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री पद। मैं वही कह रहा हूँ कि उनकी महत्वा राजनीतिक राज्य में, क्योंकि उनका एक ठप्पा लग जाएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो मामला है, ये मामला अभी थोड़ा और खींचेगा। और लालू जी ने जो पॉलिटिकल समझ दिखाई है कि एकदम जब विवाद हो तो विवाद से उन्होंने तुरंत उसको पॉलिटिक्स से बाहर कर दिया, सस्पेंड कर दिया। नहीं, दिस इज और इसके पीछे एक और भी कारण है। आरजेडी के अंदर लालू यादव के समय के जो बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो थोड़ा सा तेजस्वी के साथ सहज महसूस नहीं कर रहे, अंदर खाते हैं। और कई बार ये चीजें सतह पे आई, सार्वजनिक हुई, हाँ बयानबाजी हुई है, ठीक है ना, और इनका मैसेज जाता है, इनका नुकसान होता है। तो उन सब चीजों की वजह से ये पारिवारिक के साथ साथ पार्टी के लिए भी, अस्तित्व के लिए भी लालू यादव ने फैसला लिया। तो मुझे लगता है कि जो हमारे पॉलिटिकल समझदार हमारे जो हमारे दर्शक हैं, वो जरूर इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। और बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है उस पर अगर आप कमेंट करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे। अब देखिए बिहार की राजनीति अब गरमाना शुरू होगी। हाँ, शुरू हो गई। अब तो चुनाव की फुल स्विंग तैयार है। अब तो सिर्फ टिकट अनाउंसमेंट की बात है और टिकटों का बंटवारा होगा, क्योंकि अब दो ही गठबंधन चुनाव लड़ेंगे, एनडीए का होगा और एक यूपीए का होगा, जिसका नेतृत्व राजद करेगा। उसमें कांग्रेस को, हालांकि इसमें आम आदमी पार्टी बाहर हो गई है,
आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो उसको हो सकता है कुछ आधा परसेंट 1% वोट मिल जाए, लेकिन जिस तरह से नहीं अभी देखिए अभी अलग हुई और प्रेशर टैक्टिस है। हाँ कि सर सीटों का है पूरा मामला। अभी मेन चीज ये है कि सबसे बड़ी बात समायोजन की, कौन कितना बड़े दिल दिखाता है। हाँ। और दोनों ही दलों के सामने ये प्रॉब्लम है, जैसे आरजेडी के सामने भी ये प्रॉब्लम है वहां पे, कि वो कितने अपने हिस्से की सीटें अपने सहयोगियों को दिए। सहयोगी तो दबाव बनाएंगे, ऐसे ही बीजेपी के साथ भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली। बीजेपी के साथ ज्यादा बड़ी समस्या आएगी कि वो अपने सहयोगियों को कैसे साध के रखें और कैसे करें, और वहां की राजनीति का पता नहीं चलता कि हाँ, किसके साथ और सामने कहाँ पहुंच जाएंगे। ये तो अभी आप कुछ कह बिहार के राजनीति बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप अपनी कमेंट जरूर दीजिएगा। डॉक्टर साहब अपनी बात की आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर मित्रों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और फिर आपसे एक और वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।